हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आगे फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग ग्रामर का टेस्ट लेने वाले हैं जो हिंदी व्याकरण है। और हमारे यहाँ सभी रविवार को जो होता है सुपर संडे होता है कि नहीं होता है, उसका आज जो है हम लोग व्याकरण का टेस्ट लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान है ओस। क्या? ओस। 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 ओस्ट। ओस नहीं। चलो बोलो। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है स। बोलो। निम्न में से कौन मूल स्वर है? मूल स्वर है ई। चलो बोलो। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन कितने भेद? 5। कितने होते हैं? 3 भेद। 3 भेद होते हैं। कितना होता है? 2 भेद। 2 भेद होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में 5। ज का उच्चारण स्थान है? ज का उच्चारण स्थान है ज का उच्चारण स्थान है? ज का उच्चारण स्थान है? बोलो रे। मुर्दा। ज का उच्चारण स्थान मुर्दा है। गलत है। बोलो नीतीश। ज का उच्चारण स्थान ज का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन है चलो ऑप्शन तो बोलो ना, कौन है महाप्राण व्यंजन? महाप्राण व्यंजन 6 है। 6 है। निम्न में से कौन महाप्राण? हम तुमको अब ऑप्शन दे देते हैं। ठ, त, द, प। द। गलत है। तू बोलो रे। क्या सर? निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ, त, द, प। बोलो। ठ। तू बोलो। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तू बोलो। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक हर्ष। ल कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अक्षत ज्ञा कौन व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अक्षत ज्ञा संयुक्त व्यंजन। सही है। निम्नलिखित विराम चिन्हों में यही छोड़ो, इसका जो है चिन्ह लिखना होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 2। गलत है। 3 गलत। बोलो। 5। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? आधा ट जोड़ र। आधा त जोड़ र। ठीक है। अक्ष किन वर्णों के मेल से बना है? अक्ष आधा क अत्र। तू बोलो तो। क में हलंत जोड़ मूर्धन सा। ठीक है। तू बोलो। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। शिवशंकर बोलेगा। हिंदी ये तो हो गया। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन मूर्धन स। इसमें है तालम सर य ज छ। क्या होगा? तालम स। तू बोलो। किसे हम वर्षीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन से। वर्गीय व्यंजन। सॉरी। चलो। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर के। तू बोलो रे। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तू बोलो। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का ओष्ठ। तू बोलो रे। व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तू बोलो। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को। निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? सर ऑप्शन दीजिए। ठ, ब, भ, फ। ब। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? वहां पर है। बोलो। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन देना होगा ना। क, च, ध, य। तू बोलो।
अस्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। निम्न में से कौन वर्ण अल्पप्राण है? निम्न में से कौन वर्ण अल्पप्राण है? अंग, घ, ख, झ। अंग। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? प, छ, ब, द, छ। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? मूर्धन स दंत स हाँ इसमें बोलो। तालम स्वर य, तालम ज, स। छ। तालम स्वर। अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? आधा क और मूर्धन स आधा क और मूर्धन स। तू बोलो। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तालु। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? कौन ठ, त, द, प। ठ ठ। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? छ, य, ग, ज। छ छ छ। हिंदी में उद्वरण चिन्ह के कितने रूप है? 2 दो। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तालम स, म, ड, झ। तालम स हाँ? तालम स तालम स। प का उच्चारण स्थान क्या है? पोस्ट पोस्ट। उधर से है, चलो यही साइड से पूछ लेते। तू बोलो। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 3 होते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तालु। तू बोलो। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन क, स, तालम स, दन स, ल। ल लो। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर मात्रिक स बोलो। एक मात्रिक स्वर कौन है निम्न में से? हर्ष स्वर हर्ष स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर का हर्ष स्वर हर्ष स्वर। चलो किसका है? खुशबू। तो बोलो। क्या मुक्ताक्षर का क्या बोली लड़की? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? हर्ष स्वर। गलत है। तू बोलो। बोलो। तू बोलो। गलत है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? बोलो। स्वर स्वर। ल कौन व्यंजन है? ल कौन व्यंजन है? अस्पष्ट ल कौन व्यंजन है? अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के समूह को वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण स्वर वर्णों के उच्चारण के समूह वर्णमाला ना कहते हैं, वर्ण स्वर कहते हैं। चढ़ा। बोलो। हिंदी में हर्ष वर्ण है 4 अ का उच्चारण स्थान है? और से ओठ। ऐसा बोलो। कंठ से कंठ से। र तथा री का उच्चारण स्थान है? रीगा र तथा री का उच्चारण स्थान है? कंठ से मूर्धा मूर्धा। चलो बोलो। र तथा री का स्थान उच्चारण स्थान मूर्धा। तू बोलो तो। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण ऑप्शन में है तुम्हारा तालम स्वर ह, अ, ख। तालम स बोलो। हाँ चलो बोलो रे प्रियांशु। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 4 तू बोलो। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? को किस वर्ण के अंतर्गत? अंतस्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण। य को कौन वर्ण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण? ठीक है। बोलो। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? च तू बोलो। तालम स का उच्चारण स्थान है क्या है? तालम सर का मूर्धा नामे में है ये सब कुछ। बोलो। तालम स का उच्चारण स्थान क्या है? कौन सा? तालु तालु। नामे में है इसका। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर बोल दिए। अच्छा चलो। ल का छोड़ो उसको। ई हर से दुर्गे ई का उच्चारण स्थान क्या है? दंत दुर्गे ई का उच्चारण स्थान दंत। गलत है। तू बोलो। मूर्धा तू बोलो। तालु तालु सही है। ल का उच्चारण स्थान बताइए। दंत दंत।
व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? आधा आधा। तू बोलो संजय। द का उच्चारण स्थान है दंत से आ दुर्गा ई और दुर्गा ऊ है दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ कंठ। तू बोलो न का उच्चारण स्थान क्या है? न दंत न का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। गलत है। तू बोलो तालु तालु गलत है। मुर्दा मुर्दा सही है। तुक्का मारता है। व्यंजन के कितने प्रकार है? व्यंजन के 3 व्यंजन के 3 प्रकार है। ठीक है। गौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ कंठ। तो का उच्चारण स्थान क्या है? कौन तो सर? तो कौन होता है? सर बोले तो का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ? दोन क्या है? सर और क्या सर बोल रहे हो? सर ई वाला क्यों बोला? तो रे तो थो दो दो बोला तो दोन दोन सही बोले हैं। तो का दंत बोला ये, लेकिन गलत है इसमें। लेकिन इसमें कंठ मारा है। दंत सही है। ठीक है। छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ तालु तालु। ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत दंत। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है संप्रीत ध्वनि। सही है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ ओष्ठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो टो 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 ठो डो बोला टो मुर्दा ए हल्ला नहीं करो। बोलो रे। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम। जलज किस प्रकार का उदाहरण है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? योगरूढ़। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? यौगिक। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? नीम, कुआं, आम्र, दूध। आम्र। निम्न में से तद्भव को शब्द कौन है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन दे देते हैं तुमको। प्रिय, मोर, पुष्प, चतवारी। मोर। लोटा शब्द है? देशज। लोटा देशज है। ये सब बहुत पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुम लोग? सर पढ़ाए इसमें। नमा में तुम लोग फूल पढ़ाए थे अभी। हरिद्रा शब्द है? हरिद्रा नामे में ही शब्द। हरिद्रा। हाँ सर। बोलो हरिद्रा। हरिद्रा शब्द क्या है? हरिद्रा तत्सम तत्सम है। संस्कृत से लिया गया शब्द तत्सम होता है कि नहीं होता है? अजायब कौन सा शब्द है? विदेशज विदेशज। तू बोलो। पंकज शब्द है? योगरूढ़ योगरूढ़। निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? अतएव अतएव। अंजलि कुमारी, सरस्वती कुमारी। पत्थर शब्द है? तद्भव तद्भव। कान शब्द है? कान। तद्भव तद्भव। तू बोलो। वाष्प क्या है? कौन शब्द है? क्या? तद्भव तद्भव। बोलो कौन है रे? वाष्प नामे में है इसका। वास हाँ बोलो वाष्प। तद्भव तद्भव। तद्भव से गलती है तब वो तद्भव बोलती। बोलो वाष्प रे। देशज हाँ देशज। नहीं सर बोलो वाष्प। सर वाष्प कौन शब्द है? बोलो वाष्प। बोलो बहुवाचक बहुवाचक। बहुवाचक बहुवाचक। बोलो वाष्प। तत्सम तत्सम है। वाष्प है। संस्कृत जैसे लग रहा है तो तत्सम ना होगा ये। आंसू शब्द है? सर बोलते हैं आंसू शब्द है? तत्सम गलत है। तो पिजड़ा शब्द है? पिछड़ा शब्द है स्थान पिजड़ा। ऑप्शन दे ऑप्शन नहीं देंगे? शब्द में ऑप्शन देते हैं। पिजड़ा शब्द है? पिजड़ा। तत्सम पिजड़ा। तद्भव तद्भव। पंख शब्द है? तद्भव तद्भव। भिक्षा शब्द है? भिक्षा। भिक्षा शब्द है तद्भव तुम लोग को बोला गया है संस्कृत वाला शब्द लगा तो तद्भव हो जाता है। बोलो भिक्षा। तत्सम तत्सम। भिक्षा ये संस्कृत जैसे लगेगा कि पंडित जी सब बोलता है या बाबा जी सब ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा तो समझ जाना वो क्या है? तत्सम है।
संस्कृत से लिया गया शब्द क्या कहलाता है? तत्सम। बोलो। पंकज शब्द है। तद्भव। बोलो क्या है रे? तत्सम। बोलो रे। विदेश- देशज। कुछ बोल देता है। सिद्धांत शब्द है। सिद्धांत। सिद्धांत सॉरी सिद्धांत शब्द है। सिद्धांत हाँ तद्भव बोलो। तत्सम। तत्सम है। सिद्धांत तत्सम है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2। आम्र शब्द क्या है? तत्सम। तत्सम। वाष्प क्या है? वाष्प। तत्सम। तत्सम। बोलो आगे। मंगलवार कौन संज्ञा है? मंगलवार व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बोलो रे। बात क्या कर रही है? टेस्ट दे रही कि खिला कर रही है तुम? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। आगरा आगरा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। वह सुंदरी पटना मानव। वाह वाह वह क्या है? सर्वनाम है। चलो, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? बहन, मित्रता, घर, दिवाली। दिवाली दिवाली। लोहा की संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। सेना की संज्ञा का उदाहरण है? सेना। समूहवाचक समूहवाचक। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन तुम्हारा है कढ़ाई, दाना, परिजात, दाल। क्या निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कढ़ाई, परिजात, दानव, दाल। कढ़ाई परिजात। ऑप्शन देगा तब 2 बार बोलेगा तू। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? हाँ। भाववाचक। तू बोलो। पानी शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। तू बोलो। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। तू बोलो रे। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास खट्टा लगता है तो कौन संज्ञा का उदाहरण है? खटास। पहला क्वेश्चन है। बोलो। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। फील होता है। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। तू बोलो। शोभा कुमारी बोलेगी मंगलवार कौन संज्ञा का उदाहरण है? क्या? मंगलवार कौन संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा संज्ञा है? मंगलवार जातिवाचक। तू बोल रे। व्यक्तिवाचक। लोहा की संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। हरिओम शब्द का संज्ञा है? हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। हरिओम नाम है किसी का। जिस संज्ञा के एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तेल। तेल। चलो आगे बोलो। बुढ़ापा शब्द है? बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द है। सर ऑप्शन दीजिए तो। बट बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द ऑप्शन देंगे इसको। वाह। भाववाचक। बोलो। भाववाचक क्या? भाववाचक क्या है? बुढ़ापा भाववाचक। क्या है भाववाचक? नाम है, सर्वनाम है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। भाववाचक है सर। भाववाचक क्या है? नहीं हुआ, गलत है तुम। बोलो। संज्ञा। संज्ञा। तो तभी से क्या है? दिमाग में क्या है? पत्थर घुसल है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है? हिंदी में हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बोलो। संज्ञा के द्वारा। संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई। मिठाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना गए पहाड़ आम। यमुना। यमुना। वस्तु आसान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। तो बोलो। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह। गिरोह। समूहवाचक। समूहवाचक। तू बोलो।
अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार है? 3 बोलो कितने हैं? कैसा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार है? अर्थ के विचार से 2 5 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तुम्हारा ऑप्शन दिल्ली, नीलम, साकेत, शहर। शहर शहर। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक। तो बोलो लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा? लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा? लड़की बोलो लड़का लड़का का भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हाँ व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बोलो लड़कपन लड़कपन। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा सर सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? हैं? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही है बैठो। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? वे तूफान शब्द क्या है? सुरेश कौन संज्ञा है? वे तत्सम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। बोलो निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ापा, नदी, पहाड़, राम। बुढ़ापा बुढ़ापा। कलम शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक कलम शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। बोलो कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक जातिवाचक है। नहीं सर। हाँ। कलम शब्द कौन संज्ञा है? बोलो ना। जातिवाचक है नहीं है? यस सर है। भाई साहब दरवाचक सही है इसका। महात्म्य शब्द है? महात्म्य ऑप्शन का देंगे। संज्ञा कौन है महात्म्य? बोलो रे। भाववाचक भाववाचक। सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक समूहवाचक। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो कौन संज्ञा? बोलो तू बोलो। भाववाचक क्या? भाववाचक बाबा तुमसे पूछे तो बोलो। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। वह मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। बोलो मानवता निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। जीवन परिवार परिवार। तो बोलो सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु लघु से भाववाचक बनेगा तो क्या होगा? लगाव लाघव लगाओ लाघव वह लाघव सर यह लाघव ये कौन बात हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। यमुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। लेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? देशरत्न। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार का है? 5 भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। उतराई बोलो मिठाई मिठाई। बुढ़ापा शब्द है। भाववाचक भाववाचक। तू बोलो शिवशंकर। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा? लड़कपन लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा है? लड़का लड़का। तू बोलो सच्चरित्रता। सच्चरित्रता की किस मूल शब्द से बना है? चरित्र। नेताजी भाषण दे चुके हैं। कौन संज्ञा? नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक बोलो रे। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है?
समूहवाचक बोलो रे। जातिवाचक सर। जातिवाचक, सही है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। परिवार तो बोलो। जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। लड़का। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। गरीबी तू बोलो। बात नहीं करो, चलो आगे बोलो। पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। खेत शब्द है? तद्भव। वाष्प क्या है? तत्सम। आम्र शब्द क्या है? तत्सम। मोर शब्द क्या है? तद्भव। खेत शब्द है? खेत शब्द है? खेत शब्द है? तद्भव। यहाँ पर हुआ ना, ध्यान तुम्हारा, मारेंगे लपड़ में तुमको सीधे कर देंगे हम। सिद्धांत शब्द है? सिद्धांत तत्सम। तत्सम। पुस्तकालय शब्द है? योगी। योगी। पंकज शब्द है? योग रूढ़। हाँ? योग रूढ़। क्या है पंकज रे? इसमें गलत है, योग रूढ़ होगा ना। भिक्षा शब्द है? तत्सम। तत्सम। पिजड़ा शब्द है? तत्सम। पिजड़ा शब्द है? तद्भव। तद्भव। अ का उच्चारण स्थान है? अ का उच्चारण स्थान है? अ का उच्चारण स्थान? कंठ। अ का उच्चारण स्थान? ओष्ठ। अ का उच्चारण स्थान तुम क्या बोली? ओष्ठ। गलत है, तू बोलो रे। कंठ है, ठीक। र तथा री का उच्चारण स्थान है? बोलो। ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? मूर्धा। मूर्धा। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या लगता पूरा पूरा कॉन्फिडेंट होके बोल रही है, याद है? 4। 4। 3 तब 4। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक है। कौन है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। सब बोलिए तो। तद्भव। तब कौन संज्ञा है? जातिवाचक। संज्ञा पूछे तो शब्द में आ गया। बैठो। सभा को शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। समूहवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक वो। अब ऑप्शन नहीं देंगे हम, बोलो। भवन मिठाई। मिठाई। अब ऑप्शन नहीं देंगे, दे चुके ना एक बार, अब ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह भाववाचक। बोलो कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। बार बार हो चुका है, सब रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? सब रिपीट हो चुका है, तब वो नहीं बोल पाता है सब। भैंस समनतन। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बोलो कौन कौन उदाहरण हो सकता है द्रव्यवाचक में? द्रव्यवाचक में लोहा, पानी। इसमें बोलो कौन होगा? लोहा, पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण? द्रव्यवाचक ना कहाँ गया रे? कहाँ चल गया? तेल। हाँ चलो। आंसू शब्द है? आंसू ये कौन लाया? आज भी 0 है। आंसू शब्द का उदाहरण है? आंसू। बोलो आंसू। तद्भव। आंसू शब्द का उदाहरण है? तद्भव। तुम्हारा भला हुआ कहाँ सही है? तुम्हारा भला हुआ कहाँ है? आज सोमवारी करता है तुम, तो भला हुआ कहाँ है? भला हुआ ये नहीं कहता सोमवारी करता, तुमको एकदम बढ़िया से बोलने होगा। कल तो ऑप्शन मारेगा ही। भाई 58 लास्ट ही है सब, इसको लास्ट कर देंगे कल हम। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? अंतस्थ। अंतस्थ। वर्ण बोले तो अंतस्थ क्या वर्ण बोला है? इसमें व्यंजन है। चलो बेटो। घुमौआ स का उदाहरण स्थान है? कौन सा कहा जाता है? तालम स का उच्चारण स्थान तालु। तालु तालम स कहेगा तो फंस जाएगा, ये बोल देगा तुरंत, क्योंकि तालम सभी में तालु है कि ना? घुमौआ शब्द कहते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है?
अंग कंठ कंठ। छ का उच्चारण स्थान क्या है? रुके सर बोलते हैं। छ का उच्चारण स्थान रुके सर बोलते हैं। 6 मुर्दा से। छ का उच्चारण स्थान तुम्हारा मुर्दा गलत हो। सर तालु से। तालु। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो है, हो गया है पहले नहीं था ऐसा। लौ का उच्चारण स्थान बताइए। मुर्दा। ऐसे ही रेडी हो। व्यंजन में अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा। रेडी रहो पूरा, नहीं बोला तुरंत बोल देना है, यही होता है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का भ का ओष्ठ। तो बोलो। आ दुर्गेयी दुर्गेयु वर्ण है, वर्ण अंतस्थ वर्ण। बोलो रे। आ दुर्गेयी दुर्गेयु वर्ण है, दीर्घ स्व। दीर्घ स्वर। ठीक है, बोलो। हरिद्रा शब्द है, तत्सम। लोटा शब्द है, देशज लोटा शब्द देशज है, सही है। बोलो रे। पत्थर शब्द है, कान शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। बोलो पप्पू कुमार। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को जोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक है, क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। भिक्षा शब्द है, हाँ, तत्सम। भगवान सबका बोलने वाला शब्द ऐसा, इसलिए भिक्षा। मतलब ये सब पंडित जी और बोलता है कि नहीं बोलता, इस प्रकार से, मतलब संस्कृत का यूज ज्यादा करेगा तो भगवान वाला शब्द कहते हैं हम लोग इसको। बोलो। इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है? जयतिवाचक संज्ञा। मंगलवार कौन संज्ञा है? बुधवार कौन संज्ञा है? बोलो, तू बोलो। तुमसे हम पूछते अपने से। बोलो तो। फरवरी कौन संज्ञा? फरवरी कौन संज्ञा है? फरवरी व्यक्तिवाचक। उसका दूसरा फरवरी होता है, तो फरवरी तक क्या कौन है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? दर्भ लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? दर्ववाचक। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? हाँ, बहन, मित्रता, घर, दिवाली। दिवाली दिवाली, वाह। निम्न से बैठो। निम्न से कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, राधिका से सोया नहीं जाता। भाववाच्य होगा ना। बोलो रे। उर्मिला कुमारी। स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 सर 3 तीन। तो उसको काहे रोकती है? अक्षतराज्ञा कौन व्यंजन है? 3 सर क्या सर? अक्षतराज्ञा कौन व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन। प का उच्चारण स्थान क्या है? पोस्ट पोस्ट। तू बोलो। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर की मुक्ताक्षर। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? हैं? ये तो बोलिए ना फुटता है। बोलो रे, लड़ाई कर रहे हैं, कितना बोली फुटता है? वर्णमाला वर्णमाला। हिंदी में उद्वरण चिन्ह के कितने रूप है? 2। तू बोलो। जौ का उच्चारण स्थान है? जौ का तालु तालु। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? आम। वाह। नहीं सर डी होगा। बोलो रे। अतितम से किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? यही ना पूछे। कहा गया?
हाँ क्या रे क्या नाम है रे किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है ये नहीं पूछे अच्छा तो दूसरा बोलो हाँ बोलो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है अस्तिक्षम बोलो मूर्ता बोलो मूर्ता मूर्ताक्ष मुक्ताक्षर अक्षर ज्ञा कौन व्यंजन है अक्षत्र ज्ञान संयुक्त व्यंजन तरह किन वर्णों के मेल से बना होता है आधा क प्लस रो आधा क प्लस रो वाह क्या बात तो चलो तो हम अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब ले चुके हैं तो यहाँ पर आ चुका है सबका रिजल्ट तो क्या राउंड हुआ है 5 राउंड पूछे हैं और 5 राउंड में जो विद्यार्थी 5 में 5 जवाब दिया है तो उसके लिए एक बार और फिर से ताली हो जाना चाहिए देखो ये एक ग्रामर का टेस्ट है किसका टेस्ट है ग्रामर का और हिंदी का ग्रामर काफ़ी आसान होता है और इसमें यदि तू 5 में 5 नहीं ला रहा है 4 ला रहा है या 3 ला रहा है 2 1 ला रहा है तो तुम्हारा पोजीशन सब सब्जेक्ट में गड़बड़ है इसका मतलब समझो तुम्हारा जो है पढ़ने का क्षमता बहुत कम है तो चलो देखते हैं कि किसका रिजल्ट कितना आया है तो पहले हम देखते हैं रौनक कुमार लाया है 2 क्या लाया है 2 नीतीश लाया है 2 निगम कुमार लाया है 3 अभिषेक लाया है 2 राहुल 3 अभिमन्यु 2 राजा 4 तो एक तो चुका है लेकिन 4 का इसमें भी वैल्यू नहीं है बात समझा 4 का भी वैल्यू नहीं देंगे हम क्योंकि बहुत आसान है 5 में 5 का वैल्यू देंगे इसमें उसके बाद जो है राजा प्रियांशु 2 नीतीश 4 सुनील 0 ये सबसे अभागल विद्यार्थी है सुनील 0 रवि 2 अभिषेक 3 राजकिशोर 5 से 5 लाया मारो जोरदार ताली इसको चलो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है यहाँ पर जीत नारायण ये भी 5 से 5 लाया है और जो है ओम शंकर ये भी 5 में 5 लाया है चलो अब जो है गौतम कुमार ये भी 5 में 5 लाया है चलो अब आगे बढ़ते हम लोग इसी प्रकार से तुम्हारा जो संजय 4 लाया है आदेश 4 लाया है थोड़ा सा के लिए चूक गया है प्रशांत 3 लाया है गुरुदेव 4 अमन 4 शिवशंकर 4 हेमकांत 5 में 5 लाया है जनक 5 में 5 चलो अब जो है रीतीश कुमार 4 लाया है राहुल 5 में 5 लाया है रुपेश कुमार मंडल 4 लाया है पप्पू 5 में 5 लाया है गौतम भी 5 में 5 लाया है उसके बाद पुष्पा देखो यहाँ पे शोभा 4 लाई है पुष्पा जो है 5 में 5 लाई है मारो जोरदार ताली आशा भी 5 में 5 लाई है काजल भी 5 में 5 लाई है पुष्पा भी 5 में 5 लाई है चांदनी भी 5 में 5 लाई है चलो अब यहां पर जो है अंजलि 3 लाई है सपना 2 लाई है अर्चना 5 में 5 लाई है उर्मिला 5 में 5 लाई है उर्मिला सुषमा भी 5 में 5 लाई है चुन्नी 5 में 5 लाई है सरस्वती 5 में 5 उसके बाद अंजलि 2 लाई है अंजलि 2 चांदनी 2 सुजीता 2 अंजलि 4 वर्षा 0 1 है ना 1 तो है साक्षी 1 सुषमा 1 प्रीति 1 ऋतु 5 में 5 लाई है और खुशबू 3 लाई है 3 है हाँ 3 है तो इस प्रकार से रिजल्ट रहा तुम लोग से उम्मीद यही रहेगा जिस प्रकार हिंदी में तुम लोग कोशिश करा इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में करेगा तो हिंदी में जितना फर्स्ट आया है क्या वो फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को फर्स्ट आया तो 20 को फर्स्ट आया है तो इसी प्रकार से तुम लोग साइंस आर्ट जितना है सब कुछ में याद करके आएगा एनर्जेटिक रूप से याद करेगा
तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम मेहनत कर रहा हो तो तुम्हारा फर्स्ट रखा हुआ है। और 1 नंबर के लिए जो चूक जाता है तो वो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक के कारण, तुम्हारा क्लास में कॉन्फिडेंस लेवल लो होने के कारण तुम 1 नंबर से क्या होता है, चूक जाता है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी ऊपर रहेगा, यानी बढ़ा हुआ रहेगा, जब तुम जो है घर में बढ़िया तरीका से पढ़ेगा, क्वेश्चन को समझ करके पढ़ाएगा। कितना भी घुमा देंगे क्वेश्चन को तुम बोल पाएगा। तो कॉन्फिडेंस इस प्रकार रहना चाहिए, कितना भी घुमा दिए क्वेश्चन को तुमको बोलना हो जाए। तो इस प्रकार से जो होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा। घर में याद तो करता है लेकिन याद अच्छा तरीका से करो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये लड़की से पूछते कुछ से कुछ जवाब दे देती है, संज्ञा पूछते तो शब्द में जवाब देती है, संज्ञा पूछे उच्चारण में जवाब देती है। यही लड़की हो गई, लड़का में कुछ हो गया, सर 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 रुकने के लिए बोलेगा। तो ये रुकने के लिए बोलेगा तो हम तो रुक जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी टिक मार देगा तो क्या फिर से ठीक होगा। गोला भर देगा तो गोला दोहरा के ठीक होने वाला नहीं है। गोला भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है, OMR भरेगा कि नहीं भरेगा, तो उसमें ऐसा होगा। तो इसलिए ऐसा करके पढ़ो, ऐसा करके पढ़ो, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ ही तुम्हारा दिमाग में सब कुछ बैठना स्टार्ट हो जाए। बात समझ आया कि नहीं। तो अभी जो है, जो विद्यार्थी जो है 5 से कम लाया है, 4 लाया, उसको भी सजा मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम सजा मिलेगा। 4 से जितना कम है उसको ज़्यादा सजा मिलेगा। दंड मिलना बहुत जरूरी है। यदि दंड नहीं मिलता तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा, ये समझ जाओ। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे कम कौन लाया है, सुनील कुमार लाया है। कौन लाया है, सुनील कुमार। घर में क्या बकरी चराने जाता है, भैंस चराने जाता है, बताओ। चलो तो देखो यहाँ पे अब जो है हम वीडियो यहीं पर एंड कर दो, वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।